खामोश, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, आरफा खानम शेरवानी, नवीन कुमार, अंबुज कुमार, साक्षी जोशी, प्रज्ञा मिश्रा, दीपक शर्मा, अशोक वानखेड़े, ये सब के सब एक साथ मिलकर झूठ फैला रहे हैं। इन सारे लोगों के वीडियोज को डिलीट करो और वीडियो को ही नहीं चैनल भी डिलीट मार दो। कर दिया? हाँ साहब, हा हा हा, मुगैम्बो खुश हुआ। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि डूबते को तिनके का सहारा। भारत के डूबते लोकतंत्र को और जनता की आवाज़ को सोशल मीडिया का ही एक सहारा था, जहां पर कुछ दर्जन पत्रकार, जिन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, वो लोग बिना किसी से डरे, बिना किसी प्रलोभन में आए और बिना किसी की परवाह किए आपकी आवाज़ उठा रहे थे, सत्ता से सवाल पूछ रहे थे। लेकिन अब सत्ता ने इन सब का इलाज ढूंढ लिया है। आखिर ये मुट्ठी भर पत्रकार कब तक इतने बड़े बड़े लोगों से सवाल करते रहेंगे जी? कब तक दुनिया के 2 नंबर वाले अमीर के कथित फ्रॉड की कहानी बताते रहेंगे और कहते रहेंगे कि जांच करो, जवाब दो? आखिर ये लोग हैं कौन जो ब्रह्मांड के सबसे महान व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करें? जिस व्यक्ति ने भारत को 800 सालों की गुलामी से मुक्ति दिलाई, ये मुट्ठी भर पत्रकार उनसे सवाल कर सकते हैं क्या? जी हां, ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 का समय नजदीक आ रहा है, केंद्र की मोदी सरकार इस कदर बौखला गई है, इतना भन्ना गई है कि सवाल पूछने वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और अब इसका जबरदस्त उपाय भी ढूंढ लिया गया है। इतना ही नहीं, उपाय क्या है इस पर तो बाद में चर्चा करेंगे। पहले यह जानना जरूरी है कि उपाय किस तरीके से लाया गया है। चोरी से लाए गए हथियार का प्रयोग ईमानदारी से होगा क्या, आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं? और यहां तो हथियार भी चोरी से लाया गया है, हथियार जिसे दिया गया है वो भी संदेहास्पद है, और जिसने हथियार जुटाया है उसके बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ये वीडियो भारत के लोगों के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान के लिए और भारत के भविष्य के लिए, इन सभी के लिए यदि आप चिंतित हैं, इनके बारे में तनिक भी सोचते विचारते हैं और थोड़ी बहुत जागरूकता है आपके भीतर, तो अंत तक देखिए और अपने भविष्य की कल्पना करिए और लोगों को जागरूक करिए। देखिए किस तरह से लाखों कुर्बानियों के बाद मिली भारत की आजादी को सत्ता बचाए रखने और कुर्सी से चिपके रहने के लिए बर्बाद किया जा रहा है। हम अक्सर सुनते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया। क्या आप सपने में भी सोच सकते हैं कि यदि आपके मकान में 4 पिलर हैं तो एक पिलर को तोड़ के दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया जाए? और क्या पिलर कम होने से आपका मकान टिका रह जाएगा? हालांकि भारत के चौथे पिलर की स्थिति पहले से ही बद से बदतर हो चुकी है। हर जगह ब्रह्मांड निर्माता के गुणगान चलते हैं 24 घंटे। या तो गुणगान चलता है या फिर दंगाई बनाने का पुराण चलता है। मगर कुछ मुट्ठी भर पत्रकार भी ब्रह्मांड निर्माता को पच नहीं रहे हैं। फिर भी ब्रह्मांड निर्माता आए दिन ये कहने से चूकता नहीं है कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। मदर ऑफ, फादर ऑफ क्या कहा जाता है जानते ही आप लोग। मगर इस बार तो ब्रह्मांड निर्माता ने हदों की हदों को भी पार कर दिया है। जी हां, संसद सत्र खत्म होने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ऐसा कानून लेकर आई है जो सच को झूठ और झूठ को सच बताकर 1 सेकंड में देश की 140 करोड़ आबादी को सच से महरूम कर देगी। क्या आप सोच सकते हैं कि संसद सत्र चलते वक्त मोदी सरकार यह कानून क्यों लेकर नहीं आई? वो इसलिए क्योंकि यदि संसद सत्र चलेगा तो पहले से ही विपक्ष अदानी के कथित फ्रॉड पर जांच की मांग कर रहा है, जेपीसी बनाने की मांग कर रहा है। ऐसे में लोकतंत्र की हत्या करने वाला एक और कानून आएगा तो विपक्ष और ज्यादा सवाल करेगा, बवाल खड़ा होगा, जनता भी जागने लगेगी, सोचेगी कि आखिर मामला क्या है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है। तो इसलिए पहले संसद सत्र को समाप्त होने का इंतजार किया गया। यहां एक चीज मैं और आपको बता दूं, देश के बड़े बड़े नेता, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, और वो कौन है बताने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़े बड़े वाले, ये लोग घूम घूम के चुनावी रैलियों में ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने संसद को चलने नहीं दिया, जबकि इसके तमाम उदाहरण उपलब्ध हैं, प्रमाण उपलब्ध हैं कि इस बार सत्ता पक्ष ने ही, शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार सत्ता पक्ष ने संसद को चलने नहीं दिया है। तो पहले तो सरकार ने चोर दरवाजे से यह कानून लाने का काम किया और अब इस कानून में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी को इतनी ताकत दे दी है कि सोशल मीडिया पर आप चाहे जिस भी स्वतंत्र पत्रकार को सुनते होंगे, अब वो सब के सब भयंकर खतरे के बीच आ गए हैं। 6 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार आईटी एक्ट कानून लेकर आई है। इसके तहत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो खबर पीआईबी को लगेगा कि ये ठीक नहीं है, फॉल्स है या मिसलीडिंग है, तो सरकार का अधिकारी तुरंत फोन उठाएगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहेगा कि ये वाली खबर इस वेबसाइट से या फिर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, इस चैनल से तुरंत डिलीट मार दो। और फोन जाने के 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया से उस खबर को हटाना पड़ेगा। खबर सच्ची थी, झूठी थी, क्या थी, नहीं थी, वो बाद में जांच होगी। और जांच करेगा कौन? कौन बैठा है जांच करने के लिए? आप सोच रहे होंगे कि बात तो सही है कि गलत खबरों को तो फैलना नहीं चाहिए। बात बिल्कुल सही है, गलत खबरों को नहीं फैलना चाहिए, लेकिन खेल ये होने वाला है कि सही खबरों को
ऐसी खबरें जो सरकार से सवाल पूछेंगी, जो सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगी, जिससे सरकार की बदनामी होगी, उन खबरों को गलत बताकर डिलीट करवाया जाएगा। खबरें तो छोड़िए, चैनल भी डिलीट करवाया जा सकता है। जो लोग इस कदम को झूठ के खिलाफ लड़ाई का कदम समझ रहे हैं, उन्हें मैं 2-4 उदाहरण बताना चाहता हूं। सरकार ने जिस पीआईबी को यह ताकत दी है, यानी खबरों को सही और झूठ बताने की ताकत दी है, जिस संस्था को दी गई है, वो संस्था खुद ही सही खबर को गलत और गलत खबर को सही बता चुकी है। और ऐसे कई सारे उदाहरण उपलब्ध हैं। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिसर्च में बहुत सारे खुलासे किए गए हैं, जिसमें पता चला है कि ऐसी खबरें जो भाजपा सरकार की पोल खोलती हैं या फिर उनकी बदनामी करती हैं, तो ऐसी खबरों को पीआईबी गलत बता देता है। और जो खबरें बीजेपी सरकार के हित में होती हैं, यानी कि ऐसा झूठ जिससे बीजेपी को फायदा होता हो, उसे या तो सही बताया जाता है या फिर उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता, नजरअंदाज कर दिया जाता है। रिपोर्ट करने के बाद भी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। खबर झूठी है कोई बात नहीं, बीजेपी के फायदे की है तो चलने दो। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए दिन खुद उसके बड़े बड़े नेता, मंत्री और खुद प्रधानमंत्री भी ऐसी तमाम बातें बोल जाते हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। बीजेपी आईटी सेल तो रोज सैकड़ों झूठ परोसती है। यदि सरकार को झूठ से इतनी ही नफरत होती तो सबसे पहले अपने लोगों को समझाती और खुद प्रधानमंत्री जी अपनी शब्दावली पर ध्यान देते कि क्या बोल रहे हैं, अपनी बातों को सुनने से पहले गुनते। भारतीय जमीन पर चीन के कब्जे को लेकर अमेरिका जैसे देश ने खुलासा किया। तमाम सारी रिपोर्ट आई कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है। हमारे सैनिक वहां तक पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं जहां तक पहले करते थे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है। क्या यह किसी झूठ के दायरे में आता है कि नहीं? जिस भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का मुखिया अमित मालवीय रोजाना सैकड़ों झूठ गढ़ के फैलाता हो और उसके झूठ को गोदी मीडिया वाले और 2-2 रुपए के ट्रोल वाले 24 घंटे शेयर करते हो, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ से लड़ने के लिए कानून बना रही है। पीआईबी के इतिहास का 2-4 उदाहरण भी देख लीजिए, जिसे ये जिम्मेदारी दी गई है कि सही और झूठ क्या है इसका फैसला तुम करना और वीडियो मिटवा देना। ये किस तरह की फैक्ट चेकिंग करता है इसे भी जान लीजिए। लॉकडाउन के दौरान जब पलायन कर रहे मजदूरों पर पुलिसिया लाठीचार्ज हो रहा था, तो उस वीडियो को इसी पीआईबी ने गलत बता दिया था, जबकि वो वीडियो सच्ची थी। यानी कि जब बीजेपी सरकार को नुकसान हो रहा हो, उनकी बदनामी हो रही हो, तो उस खबर को गलत बता दिया गया। ठीक उसी तरह से आईटी सेल के झूठ से निकाली गई एक खबर जिसमें बताया गया कि किसानों को केंद्र सरकार आर्थिक मदद दे रही है, जबकि केंद्र सरकार ने सिर्फ वादा किया था, दिया नहीं था। मगर इस पर पीआईबी ने सही होने का ठप्पा लगा दिया। जबकि केंद्र सरकार ने सिर्फ वादा किया था, दिया नहीं था। मगर इस खबर पर पीआईबी ने सही होने का ठप्पा लगा दिया बिना किसी जांच के। यानी कि कोई भी खबर सच्ची हो या झूठी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि उससे बीजेपी को फायदा होता है तो वो खबर या वीडियो सही माना जाएगा, और अगर उस वीडियो या उस खबर से बीजेपी को नुकसान हो रहा हो, मोदी सरकार की बदनामी हो रही हो, पोल खुल रही हो, तो उसे गलत बता दिया जाएगा और 24 घंटे के अंदर डिलीट कर दिया जाएगा। और 2-4 बार अगर किसी चैनल पर इस तरह का हो गया तो फिर चैनल ही गायब कर दिया जाएगा। इस मामले को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भयंकर गुस्सा जाहिर किया है और कहा है कि यह न्याय के सिद्धांत की मूल भावना के बिल्कुल खिलाफ है, यह संविधान के खिलाफ है, यह संविधान के आर्टिकल 19 के दिए गए अधिकारों के खिलाफ है। सरकार ने जो किया है वो अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है और कुल मिलाकर यह भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ है। देश के बड़े बड़े पत्रकार और संपादक अब यह चर्चा करने लगे हैं कि लोकतंत्र का चद्दर ओढ़कर तानाशाही कैसे चलाई जाती है। इसका सबसे मजबूत उदाहरण भारत में इस वक्त उपलब्ध है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए, सत्ता से कठिन सवाल पूछने चाहिए और जनता के सामने कठोर तथ्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए। और दूसरी तरफ सरकार है कि खुद को अहम ब्रह्मास्मि समझने की भूल कर रही है। बात में कांग्रेस के भ्रष्टाचार और उनकी गलतियों को याद दिलाने वाले प्रधानमंत्री जी शायद इसलिए दूसरों को गलत बताते हैं ताकि खुद उससे ज्यादा बड़ी गलती और भ्रष्टाचार किया जा सके। हमारे देश में सैकड़ों की संख्या में गोदी मीडिया है और उसके तमाम सारे लपटझंडिस हैं जो दिन रात सरकार की दलाली करते हैं, चाटुकारिता करते हैं। वहां पर सरकार के लिए रास्ता एकदम साफ है। वो सोशल मीडिया ही है जहां से सरकार को आईना दिखाया जाता है। और उससे भी बड़ी समस्या यह हो गई है कि अब आम जनमानस टीवी छोड़कर सोशल मीडिया के पत्रकारों पर भरोसा करने लगा है, क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि असली खबरें और देश की हकीकत तो यहीं पता चलेगी। गोदी मीडिया पर तो दंगाई बनाने की ट्रेनिंग चल रही है और ध्यान भटकाओ अभियान चल रहा है। इसके साथ ही बड़े बड़े जानकारों का मानना यह है कि ये 24 में होने वाली हार का डर हो सकता है कि कहीं ये सोशल मीडिया वाले कुछ पत्रकार, कुछ मुट्ठी भर पत्रकार देश की जनता को जगाने का काम न कर दे। हम यहां 24 में किसी सत्ता के आने या जाने की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, मगर सवाल यह है कि यदि मोदी सरकार को खुद पर भरोसा होता, अपने द्वारा किए गए कार्यों पर भरोसा होता, तो फिर इस तरह के हथकंडे अपनाने की जरूरत क्यों पड़ती? यदि आपने सब कुछ अच्छा किया होता, अच्छा किया है, विश्वगुरु बनाने वाले हैं, तो फिर जनता से सच को छुपाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? सरकार की ऐसी हरकतें बता रही हैं कि आने वाला वक्त भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अब देखना यह है कि भारत की जनता इन सब चीजों को किस तरह से लेती है और उसका रिएक्शन क्या होता है। आपको बता दूं कि हाल ही में
में फेसबुक पर होली के वक्त में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कुछ लोग विदेशी युवतियों को जबरन रंग लगा रहे थे। फेसबुक ने अचानक उस वीडियो को डिलीट कर दिया, ये कहते हुए कि इसमें चाइल्ड न्यूडिटी है, जबकि उस वीडियो का किसी भी बच्चे से कोई लेना देना नहीं था। मगर चूंकि वह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही थी, संभवतः मिलियन पहुंच चुकी थी, हो सकता है कि किसी को अपनी बदनामी नजर आई हो और ये वीडियो अचानक डिलीट कर दी गई। उसके बाद से हमारे पेज पर वीडियोज की रीच भी काफी हद तक डाउन हो गई है। एक और बात समझने वाली है, जिस वीडियो में फेसबुक को बच्चों के खिलाफ सेक्सुअल कंटेंट दिख रहा था, वही वीडियो यूट्यूब पर सही है। वैसे भी फेसबुक कुछ ज्यादा ही चरण पादुका में झुका रहता है, ये बात सबको पता है। और फेसबुक किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों रुपया लेकर अलग अलग माध्यमों से प्रचार कर रहा है, विपक्ष को बदनाम करने वाली साजिशों में शामिल रहा है, ये सारी बातें आपके सामने हैं। हमने पिछली वीडियो में विस्तार से बताया था कि ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने किस तरह से एक लंबी चौड़ी रिसर्च करके पूरी रिपोर्ट जारी की थी कि अलग अलग माध्यमों से बीजेपी से संबंधित लोग पूरी प्लानिंग से करोड़ों रुपया लगाकर विपक्ष को बदनाम करने के लिए फेसबुक पेज चलाते हैं और सत्ता को समर्थन देते हैं। हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।